चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज के बारे में। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे यहाँ पे तो डिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो हम डिस्क लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, इसको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो तरह की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या तो बेसिक डिस्क या तो डायनेमिक डिस्क। बाय डिफॉल्ट बेसिक ही होती है, ठीक है। और बेसिक के केस, बेसिक डिस्क में होती क्या है, इसमें हम पार्टीशन बना सकते हैं, और डायनेमिक में हम पार्टीशन नहीं बनाते हैं। बेसिक डिस्क में जो पार्टीशन बनाते हैं, ये तीन प्रकार की पार्टीशन होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सटेंडेड। प्राइमरी पार्टीशन, सेकेंडरी उसको एक्सटेंडेड बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी। और उसके बाद सेकेंडरी में लॉजिकल ड्राइव हम बनाते हैं। ये पार्टीशन के टाइप होते हैं। जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो उस समय हमें पार्टीशन टेबल सेलेक्ट करना होता है, MBR या GPT। अभी विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट GPT रहता है, ये ध्यान रखना, विंडो 11 में, ठीक है। और पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट MBR हुआ करता था, GPT में हम कन्वर्ट करना होता था, ठीक है। तो दोनों की खासियत क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अगर MBR की बात करें तो प्राइमरी पार्टीशन जो कहा गया है ना, ये अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करेगा, बट GPT अप टू 128 पार्टीशन सपोर्ट करता है। ये कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, MBR और GPT में अंतर क्या है। तो MBR फिलहाल अभी विंडो 11 में GPT बाय डिफॉल्ट रहेगा, जिसमें मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। बट पहले की टेक्नोलॉजी में, पहले अगर हम देखेंगे विंडो 7, विंडो 8, ये सब में तो आपको MBR बाय डिफॉल्ट रहेगा, जिसमें आप अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाओगे। 4 पार्टीशन के बाद वो क्या होगा, एक्सटेंडेड या सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट अभी GPT में 128 पार्टीशन तक प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। मास्टर बूट रिक्वायर्ड ग्राफिकल पार्टीशन टेबल, ये इसका पूरा नाम होता है। तो ये पार्टीशन टेबल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क की अगर बात करें, बेसिक डिस्क बाय डिफॉल्ट रहता है, डायनेमिक में अगर कन्वर्ट कर दिया आपने तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हम बेसिक डिस्क में करते हैं। डायनेमिक डिस्क जो होता है ये रिडंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं, बट बेसिक डिस्क में रिडंडेंसी सपोर्ट नहीं करता है। अब रिडंडेंसी क्या होती है? अगर मान लो हम कोई एक हाई अवेलेबिलिटी बनाना चाहते हैं स्टोरेज का, और जिसमें मान लो मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रखे हैं, और चाहते हैं अगर कोई एक डिस्क उसमें से फेल भी हो जाए तो हमारा डेटा सेफ रहे, तो उस केस में अगर हम बेसिक डिस्क में कॉन्फ़िगर कर रखें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, डायनेमिक डिस्क। और डायनेमिक डिस्क क्यों करते हैं, क्यों ये रिडंडेंसी सपोर्ट करता है? क्योंकि डायनेमिक डिस्क में हम वॉल्यूम बनाते हैं। अब ये वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम यही दिखाएंगे आपको कि जो डायनेमिक डिस्क हमारी होती है उसमें कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं, और इनको इनमें से कुछ को हम रेड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब रेड क्या होता है? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कई सारे वॉल्यूम टाइप होते हैं: स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी, ठीक है। इनको हम रेड के नाम से जानते हैं: रेड 1, रेड 0, रेड 6, रेड 5, रेड 10, ऐसे। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक करके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो रेड टेक्नोलॉजी है ये डायनेमिक डिस्क में ही सपोर्ट करेगा, बेसिक में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये रेड क्या है? रेड का पूरा नाम होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, और इसका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं रेड एरे, रिडंडेंट एरे, इंडिपेंडेंट डिस्क। तो दो तरह से इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ इनएक्सपेंसिव डिस्क, बट नाउअडेज इट कॉल्ड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव, ओके। तो a combine of driver make a group of disk to form a RAID array. RAID set it can be a minimum of 2 number of hard disk drive connected to a RAID controller. एक RAID controller रहेगा और उसमें हम सभी को कनेक्ट कर लेंगे। अब ये होता क्या है, यहाँ देखिए, पहले ये समझिए। दो तरह के रेड होते हैं, एक सॉफ्टवेयर रेड होता है, एक हार्डवेयर रेड होता है। हार्डवेयर रेड, अ डेडिकेटेड हार्डवेयर कंट्रोलर प्रोवाइड्स हार्डवेयर बेस्ड रेड सर्विस। सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड डिलीवर रेड सर्विसेज फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। तो ये तरह के हमारी रेड है: रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 10। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो रेड है क्या? रेड, आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रेड? रेड का पूरा नाम आपको बताना है: रिडंडेंट एरे, इंडिपेंडेंट डिस्क। और रेड क्या है? रेड एक कॉन्सेप्ट है
एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये टाइप्स की अगर बात करें तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि हार्डवेयर रेट, अगर हम बात करें हार्डवेयर रेट में, हार्डवेयर के डेडिकेटेड कंट्रोलर रहेगा हमारे सर्वर में, उससे हमारे सारी डिस्कें कनेक्ट होंगी और सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो रेट एक टेक्नोलॉजी है और जिसमें टाइप्स ऑफ रेट की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, रेट 0, रेट 1, रेट 5, रेट 6 एंड रेट 10। अगर यूज की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट अगर हम बात करेंगे तो रेट 5 और रेट 6 की हम यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और बाई प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूंगा। ये रेट 105 तो दिखा दूंगा, 6 पॉसिबल नहीं है। 6 के लिए हमें कंट्रोलर की ही आवश्यकता चाहिए, मतलब हार्डवेयर कंट्रोलर रहेगा तभी वो कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। बट रेट 5, रेट 1 और ये मैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ आपको, देखो, और फिर मैं लैब पे ले चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे आपको रेट टाइप। ओके, पहले वॉल्यूम टाइप की बात कर लेते हैं हम और यहीं पे हम लिख देंगे। चलो, जो डायनेमिक डिस्क है ये वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होती है, पेन वॉल्यूम रेट टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम टाइप की बात करें स्ट्रीम वॉल्यूम, लेकिन इसको वॉल्यूम कोई नहीं बोलता है। आपको कहीं भी कोई इंटरव्यू में चाहे कहीं पे भी रेट के बारे में पूछेगा, रेट 5, रेट 6, रेट 10, रेट 1 ऐसे, ठीक है। कोई पूछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अलग अलग वॉल्यूम है, ठीक है। तो चलो अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पैन वॉल्यूम और इसका मैं लैब भी दिखाते रहूंगा। पहले मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर मैं इसका लैब दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक एक बताता रहूंगा, आप नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम स्पैन वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। स्पैन वॉल्यूम में क्या रहेगा, इसमें मिनिमम जो डिस्क की संख्या रहेगी वो मिनिमम 2 डिस्क रहेगा। मिनिमम 2 डिस्क सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर 100 जीबी का तो 100 जीबी का ही दोनों रहेगा, ठीक है। मिनिमम 2 डिस्क एंड मैक्सिमम कैन बी अप टू 32। तो मिनिमम 2 डिस्क, और यहाँ पे मान लो अगर ये कुछ है 10 जीबी, 100 जीबी की, 100 जीबी है, ये भी 100 जीबी की है, 100 जीबी 100 जीबी की है, ठीक है। अगर हम इसको स्पैन वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो एक डिस्क हमें मिलेगी, जो डिस्क स्पेस मिलेगी वो 200 जीबी की मिलेगी। तो डिस्क यूटिलाइजेशन क्या हुआ इसमें, 200 जीबी। डिस्क यूटिलाइजेशन क्या हुआ इसमें, मिनिमम अगर हम डिस्क रिक्वायरमेंट की बात करें मिनिमम 2 डिस्क। रिडंडेंसी की अगर बात करेंगे हम, फॉल्ट टॉलरेंट की बात अगर बात करें, नो फॉल्ट टॉलरेंट, सॉरी, फॉल्ट टॉलरेंट कैसे सपोर्ट करेगा, अगर कोई अगर बैकअप के लिए नहीं रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। रिडंडेंसी या फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है ये समझना है कि मान लो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास 2 डिस्क है और दोनों डिस्क की साइज कितनी है, दोनों डिस्क की साइज जो है 100 जीबी 100 जीबी, तो कितना हो गया 200 जीबी। तो हमें जो डिस्क यूटिलाइजेशन मिल रहा है 200 जीबी मिल रहा है, मतलब पूरा डिस्क, 2 डिस्क हमने 100 जीबी का लिया, लगाया, उसको ऐड किया तो 200 जीबी में पूरा का पूरा डिस्क मिल रहा है साइज, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई एक डिस्क फेल हुआ, अब ये डाटा राइट कैसे करता है इसमें, इसमें ऐसे डाटा राइट करेगा, ऐसे पहले इसको पूरा करेगा, ये पूरा होगा, फिर इसमें राइट करेगा। मतलब पहले एक लिख रहा होगा तब तक ये साइलेंट रहेगा, जब दूसरा लिखेगा तो ये लिखेगा, इसमें मतलब बारी बारी से ये दोनों डिस्क में डेटा राइट होता है। तो इसलिए ये स्पीड इसकी स्लो है, क्योंकि एक समय में एक ही डिस्क में लिख रहा होगा। मान लो हमने तो ऐड कर रखा है ना, लेकिन पहले इसी डिस्क में लिख लेगा, जब ये पूरा हो जाएगा या हो जाएगा तब इसमें लिखेगा, ऐसे। तो इसलिए स्लो है, पहला तो ये टेक्नोलॉजी स्लो है, लो इसको देख लो। और दूसरा, बट एडवांटेज क्या है, ये डिस्क यूटिलाइजेशन 100% है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस, रिडंडेंसी, नो रिडंडेंसी। मतलब एक भी डिस्क इसमें से फेल हुआ, अगर 4 डिस्क लगा रखा हमने सेम साइज की, अगर चारों में से एक भी डिस्क अगर फेल हुआ तो पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें का डेटा रहेगा इसमें का नहीं, पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गई, ठीक है। फिर क्या है, फिर आया स्ट्रिप्ड वॉल्यूम।
हम स्ट्रिप वॉल्यूम को बता दें यहाँ पे आपको। स्ट्रिप वॉल्यूम में सेम मिनिमम 2 डिस्क और मैक्सिमम 32 डिस्क, मिनिमम 2 डिस्क ऑफ इक्वल साइज या मैक्सिमम 32 डिस्क ऑफ सेम साइज, ठीक है, मतलब सेम साइज का ही रहता है जब अभी हम इसको यूज करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे 100 GB का है और यहाँ पे भी 100 GB का है, डिस्क यूटिलाइजेशन जो रहेगा, डिस्क यूटिलाइजेशन जो रहेगा वो 100% रहेगा, मतलब 200 GB। अच्छा, सबसे पहला चीज, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम को हम रेड 1 के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसको हम रेड नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रेड। जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन अगर 100% आपको डिस्क यूटिलाइजेशन देगी तो डेफिनेटली वहां रिडंडेंसी नहीं रहेगी। रिडंडेंसी तभी मिलेगी आपको जब बैकअप के लिए कुछ डिडक्ट हो रहा होगा साइज हमारे हार्ड डिस्क में से, ठीक है। तो फिलहाल इस टेक्नोलॉजी में भी कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा हार्ड डिस्क आपको यूटिलाइज करने के लिए मिल जा रहा है 200 GB। इस टेक्नोलॉजी में भी फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है। मैं एफटी लिख रहा हूं, फॉल्ट टॉलरेंस, ओके। तो नो फॉल्ट टॉलरेंस, ये हो गया। इसकी यूटिलाइजेशन 100%, मिनिमम 2 डिस्क एंड मैक्सिमम 32 डिस्क, ये भी इसकी बाउंड्री है, मिनिमम 2 डिस्क एंड मैक्सिमम 32 डिस्क, ये तो सेम है। रिडंडेंसी नहीं मिलेगी आपको, अगर एक डिस्क कोई फेल हुई तो आपको डेटा पूरा। इसका एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज तो समझ में आया। एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट डाटा को राइट करती है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है डाटा एक ही समय में दोनों में लिख रहा होगा, पहले यहाँ लिख रहा है उसी समय इधर भी। ये टेक्नोलॉजी फास्ट है, मतलब जो भी हमारी डेटा होती है उसको डिवाइड कर देता पार्ट में और एक ही समय में लिख रहा होता है दोनों डिस्क में। 4 डिस्क अगर है, चारों में लिख रहा होगा, तो इसलिए डेटा स्ट्राइप्ड हो जाता है, डिवाइड करके ये लिख रहा होगा सभी डिस्क में। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। बट ड्रॉबैक क्या है? ये हो गया हमारा स्पैन वॉल्यूम एंड स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? रेड 1 के नाम से जानते हैं इसको। तो इट इज आल्सो नोन एज रेड 1। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रेड 0 है, रेड 1 नहीं है, रेड 0 है, ठीक है। रेड 1 तो हमें 100% रिडंडेंसी देगा, ठीक है। क्यों देगा मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है? स्ट्रिप्ड वॉल्यूम रेड 0, मैं कई बार रिपीट कर दिया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रेड 0 है इस स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, ठीक है। रेड 0 में कोई रिडंडेंसी नहीं मिलेगी, एकदम याद कर लीजिए। रेड 0 में कोई रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी मतलब बैकअप, मतलब एक डिस्क, अगर 4 डिस्क हमने लगा रखा है, आउट ऑफ 4 डिस्क एक भी डिस्क फेल हो गई तो ऐसा नहीं 3 डिस्क में डेटा जो था आपका मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो रिडंडेंसी नहीं सपोर्ट करता है। चलो अब हम बात करते हैं रेड 1 की, जिसको हम मिरर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। यहां देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, प्लीज आप याद कर लीजिए। इस मिरर वॉल्यूम को रेड 1, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम को रेड 0, स्ट्रिप्ड विद पैरिटी को रेड 5, डबल पैरिटी रेड 6 और ये, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रेड 1 टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं रेड 1। रेड 1 क्या होता है? रेड 1 को हम क्या बोलते हैं? मिरर्ड टेक्नोलॉजी, मिरर्ड, ओके, मिरर्ड वॉल्यूम। मिरर्ड वॉल्यूम में क्या होती है? मिनिमम 2 डिस्क एंड मैक्सिमम 32 डिस्क इसमें भी होती है। और इसमें डेटा की मिररिंग हो रही होती है। मिररिंग मतलब डुप्लीकेसी, है ना, कॉपी हो रही होती है। मतलब एक में जो डेटा लिख रहा होगा वही डेटा दूसरे में लिख रहा होगा।
अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं बोला था अभी स्ट्रिप टेक्नोलॉजी मतलब रेड वन में भी एक ही समय में डेटा लिख रहा होगा, दोनों में लिख रहा होगा, लेकिन अलग अलग डेटा लिख रहा होगा उसमें, है ना। यहाँ पहले 50% डेटा फिर यहाँ पे लिखेगा, बट रेड वन में क्या है, सेम डेटा जो यहाँ पे लिख रहा है वही डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी हो रही होगी दूसरे डिस्क में। एक डिस्क एक समय में एक्टिव रहता है, दूसरा डिस्क पैसिव रहता है। एक एक्टिव रहेगा, दूसरा पैसिव रहेगा। पैसिव मतलब इनएक्टिव रहेगा, डिसेबल। ठीक है, अब होता क्या है, एक एक्टिव रहेगा मतलब एक समय में जो डिस्क यूटिलाइजेशन हमारा एक ही डिस्क कर रहा होगा। अगर ये 100 GB का डिस्क है, जो डिस्क यूटिलाइजेशन हमें मिल रहा है वो 100 GB मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 100 GB 102 डिस्क हमने लगाया और डिस्क हम कितना यूज कर रहे हैं, केवल 100 GB, मतलब डिस्क यूटिलाइजेशन क्या है इसमें बहुत कम है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए पॉइंट क्या है, मिनिमम 2 डिस्क चाहिए हमें, मैक्सिमम 32 डिस्क चाहिए। आप चाहो तो 32 डिस्क का कॉम्बिनेशन कर सकते हो स्टोरेज के लिए। डिस्क यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि एक डिस्क एक्टिव रहेगी, दूसरी पैसिव रहेगी, और सेम डेटा यहाँ पे कॉपी हो रहा होगा दोनों डिस्क में। तो कोई अगर आपसे पूछता रेड वन क्या है, रिडंडेंट है ना, रिडंडेंट अरे इंडिपेंडेंट डिस्क वन क्या है, इसको हम मिरर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। मिररिंग होती है इसमें, डेटा एक समय में एक डिस्क में जो लिख रहे होंगे हम, वो सेम मिररिंग हो रही होगी दूसरे डिस्क में। ठीक है, तो ये एक एक्टिव रहेगा, एक पैसिव डिस्क रहेगा इसमें। तो इसमें क्या फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट करेगा, रिडंडेंसी सपोर्ट करेगा, यस ऑफकोर्स करेगा, एफटी फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, तो ये सपोर्ट करेगा, यस। मतलब हमने एक डिस्क में डेटा लिखा, वो दूसरे में लिख रही होती है उसी समय। एक में मैंने लिखा, वो वही डेटा यहाँ पे लिख रही होगी, हमें डिस्क यूटिलाइजेशन एक ही डिस्क का मिला, क्योंकि जो एक्टिव रहेगा उसी का मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक डिस्क अगर फेल हो गई, मान लीजिए हमारे पास 4 डिस्क हैं, 4 में से एक फेल हो गई, तब भी हमारा डेटा सेफ रहेगा। इन तीनों डिस्क में जाके देखेंगे तो डेटा हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है किसका, मिरर का, मिररिंग का। 5 को हम स्ट्रिप्ड विद पैरिटी बोलते हैं। अब पैरिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड विद पैरिटी। स्ट्राइप होता है, स्ट्राइप्ड विद। ये पैरिटी क्या होती है, पैरिटी एक तरह की कैलकुलेशन होती है कि जो हमारी डेटा ऐसे, मैं पहले इसको बना देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस केस में यहाँ पे देखिए 3 डिस्क हमारे पास है, एक डिस्क यहाँ पर है, एक डिस्क यहाँ पर है, 4 डिस्क हम ले लेते हैं। इसमें हर एक डिस्क में, जैसे ये डिस्क 1 है ना, डिस्क 1 में कुछ तो स्टोरेज रहेगा, कुछ जगह लेगा पैरिटी के लिए। अब ये पैरिटी क्या होती है, यहाँ पर पैरिटी में लिख दे रहा हूँ, पी लिख दे रहा हूँ, पी मतलब अब है क्या है पैरिटी। पैरिटी क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा डेटा रखेगा, इधर कुछ जगह क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा, जिसमें पैरिटी मतलब क्या करे, इन बाकी के हार्ड डिस्क की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेगा। बाकी की तीनों हार्ड डिस्क या जितनी भी हार्ड डिस्क रिमेनिंग है, कितनी हार्ड डिस्क हो सकती है, मिनिमम, इसमें बता दूं मैं कंडीशन क्या है इसमें मिनिमम 3 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क से रेड 5 नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अब होता क्या है कि ये पैरिटी का मतलब क्या है, बाकी रिमेनिंग जितनी हार्ड डिस्क हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखता है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे डिस्क में, डिस्क 2 में, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, एक पैरिटी जगह लेगा, उसमें क्या करेगा, बाकी की रिमेनिंग इसको छोड़ के ये इन तीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ रखेगा।
इस डिस्क में भी डिस्क 3 में क्या करेगा, ये पैरिटी में क्या करेगा, बाकी की रिमेनिंग जितनी डिस्क हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखेगा। यहाँ पे भी मतलब हर एक डिस्क में पैरिटी है। अब पैरिटी का मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ डिस्क है उसमें से उस डिस्क को छोड़ के रिमेनिंग जितने डिस्क हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन वो रखता है। तो उससे क्या होता है, अगर ये डिस्क फेल हो जाता है तब भी इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, इस डिस्क की इसमें है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, इसमें भी है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, इसमें भी है, राइट। तो उस केस में क्या होती है, हमारी डेटा बच जाती है, सेफ रहती है, ठीक है। अगर एक डिस्क फेल भी हो जाती है तब भी हमारी डेटा सेफ हो जाती है। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि डिस्क यूटिलाइजेशन क्या रहेगी, अगर 4 डिस्क में 100 GB की अगर 4 डिस्क हैं तो -1 डिस्क हो जाएगा उसमें से। अगर हम इसको एक जनरल कैलकुलेशन बोले तो डिस्क यूटिलाइजेशन जो है, ऐसे मैं कर देता हूं इसको, एक आइडिया कैलकुलेशन में बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं, और क्योंकि वो आइडिया कैलकुलेशन प्रूफ होता है, अभी मैं दिखा भी रहा हूं उसको आपको, लेकिन वैसे आपको मिलेगा नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ आपको यही रहेगा कि एक डिस्क माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं जो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो वही एग्जैक्ट आएगा। तो अगर इसकी हम अगर पूरा एक रेट 5 का वो देखेंगे तो ये कितने जीबी का मिलेगा, अगर 100 डिस्क यूटिलाइजेशन कितना मिलेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिस्क यूटिलाइजेशन लिख देता हूं, मैं डिस्क यूटिलाइजेशन, अच्छा मिरर वॉल्यूम में डिस्क यूटिलाइजेशन कितना है, 50% है। मतलब एक डिस्क एक्टिव रहेगा, दूसरा डिस्क पैसिव रहेगा। तो एक डिस्क अगर फेल होता है तब भी हमारा डेटा पूरा का पूरा सेफ रहता है, ठीक है। तो मतलब 50% केवल डिस्क आपको मिलेगा, बट यहाँ पे कितना डिस्क यूटिलाइजेशन मिल रहा है आपको, 65% एबव, इससे ज्यादा ही रहेगा ये मिल रहा है अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें रिडंडेंसी सपोर्ट करेगी, यस करेगी। रिडंडेंसी अगर बात करें, फॉल्ट टॉलरेंस, अब कंफ्यूज मत होइएगा, रिडंडेंसी बोल रहे हैं या फॉल्ट टॉलरेंस बोल रहे हैं, रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब क्या होता है रिडंडेंसी का मतलब, अगर फेल होता है कोई डिस्क तब भी हमारा डेटा बच जाए बैकअप के लिए, ठीक है। तो रिडंडेंसी सपोर्ट करेगा, यस करेगा। तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है, पहला एडवांटेज ये है कि एक तो डिस्क यूटिलाइजेशन भी मिरर के कंपैरिजन में ज्यादा दे रहा है, दूसरा इसमें स्ट्राइपिंग भी है। स्ट्राइपिंग से क्या हो रही है, डेटा फास्ट लिखेगा, जैसा कि मिरर में क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही, सेम डेटा लिख रहा होगा दूसरे में तो स्लो रहेगा, ये काम करेगा, ठीक है। और इस टाइपिंग में क्या होता है, एक में लिख रहा होगा और दूसरे में दूसरा डेटा, मतलब जो भी हमारी डेटा होती है उसको डिवाइड कर देता है और अलग अलग डिस्क में उसी समय लिख रहा होगा, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी फास्ट होती है। तो ये तो फास्ट टेक्नोलॉजी एक हो गई। दूसरी क्या हो रही है, पैरिटी सभी में है। पैरिटी किस लिए है, बैकअप के लिए, अगर कोई डिस्क लॉस होती है तब भी हमारा डेटा ये पैरिटी कैलकुलेशन के द्वारा रिट्राइव हो जाएगी। पैरिटी कैलकुलेशन में क्या है कि हर एक डिस्क में पैरिटी कैलकुलेशन का प्लेस होता है जहां पे अदर डिस्क की इंफॉर्मेशन गैदर रहती है, कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ये हमारा रेट 5 है जिसको स्ट्रिप्ड विद पैरिटी बोलते हैं। डिस्क यूटिलाइजेशन 65%, रिडंडेंसी यस करेगी। एक डिस्क फेल हुई तो हो गई, दूसरी डिस्क फेल हो जाएगी तो डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लो यहाँ पे कि अगर मान लो 100 GB का 4 डिस्क है, 4 डिस्क का कितना हो गया 400 GB है ना। 400 GB का 65% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, तो 400 GB का 65%, 400 GB इसमें से निकाल लो 260 GB, मतलब इसमें से 400 GB में से हमें डिस्क यूटिलाइजेशन कितना मिल रहा है, 260 GB मिलेगा, इतना जगह मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल रहा था 100 में 200 GB में से 100 GB, तो अभी इसको माइनस करो, -140 और 140 GB मिले। मतलब अगर एक डिस्क फेल हो गई
तो बैकअप 100 जीबी इसमें से गया, 100 जीबी, तभी आपका 40 जीबी बच रहा है। लेकिन अगर सडनली दूसरा डिस्क अगर फेल हो गई तो हमारे पास 100 जीबी का बैकअप नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। रेट 6 को हम डबल पैरिटी बोलते हैं, डबल पैरिटी के नाम से भी जानते हैं, डबल पैरिटी। डबल पैरिटी का मतलब क्या है कि इसमें 4 हार्ड डिस्क, मिनिमम 4 हार्ड डिस्क होना है। अच्छा, रेड 5 में मिनिमम 3 हार्ड डिस्क रहेगा, मैक्सिमम 32 डिस्क रहेगा, बट यहाँ पे मिनिमम 4 हार्ड डिस्क होनी है और मैक्सिमम 32 डिस्क। और ये 4 हार्ड डिस्क जो है SH4 डिस्क है, 1 2 3 4। इसमें क्या होती है, डबल पैरिटी होती है, हर एक डिस्क में डबल पैरिटी है, ठीक है। डबल पैरिटी होने से क्या हो रहा है, ये 6 का मतलब क्या होती है, 5+1 है ना, डबल पैरिटी तभी हो रहा है। अब इसमें क्या हो रही है, ये दो का इंफॉर्मेशन यहीं पे मिरर हो जा रहा है, ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाए, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हो जा रही है, यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे कॉपी हो जा रही है, ठीक है। डबल मिररिंग भी बोल सकते हैं इसको, डबल मिररिंग भी है, ठीक है। मतलब यहाँ का पूरा डेटा कहाँ पे हो जा रहा है, दूसरे डिस्क में, यहाँ का पूरा डेटा कहाँ हो जा रहा है, दूसरे डिस्क में। तो अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत फास्ट काम करेगी, क्योंकि इस टाइप भी है और मोर सिक्योर है, 100% सिक्योर इसलिए है कि यहाँ पे डेटा डबल कॉपी हो रही है, ठीक है। तो एक तो अगर एक डिस्क सडनली इस टेक्नोलॉजी में 2 डिस्क फेल हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डबल पैरिटी या डबल मिररिंग हो रही, ठीक है, सेफ रहेगी, ये इसकी खासियत है। बट ड्रॉबैक क्या है इसका, कि एक्सपेंसिव है, कि डिस्क यूटिलाइजेशन केवल आपको 50% मिलेगा। 4 डिस्क अगर है, चारों डिस्क का साइज 100 जीबी है, तो जो डिस्क यूटिलाइजेशन हमें मिलेगा वो केवल हमें 200 मिलेगा। और रेट 5 की अगर बात करें 260 या 70 जीबी मिलेगा, 260 या 70 जीबी मिलेगा, मतलब थोड़ा 300 से कम रहेगा, ठीक है। बट इस केस में कितना मिल रहा है हमें, जस्ट हाफ मिल रहा है उसका। लेकिन एडवांटेज क्या है, डेटा एकदम सिक्योर, आपको टेंशन नहीं है। मल्टीपल डिस्क अगर फेलियर हो रहा है तब भी आपका प्रॉब्लम नहीं। बट रेड 5 में अगर हमने लगा रखा, वहां पे एक डिस्क फेल हुआ तो डेटा सेफ रहेगा, दूसरा अगर सडनली फेल हो गया तो डेटा आपका जाएगा, ठीक है। तो अंतर ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद अगर हम बात करें रेड 10 की, कम यूज होता है रेड 10, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ देखो, रेड 10 जो होता है, पहले रेड 0 रहेगा और इससे डबल स्ट्राइपिंग होगा 1 1 और यहाँ से डिवाइड हो जाती है ऐसे। 4 डिस्क है अगर, तो यहाँ डबल मिररिंग हो रहा है, दोनों में अंतर यही है, यहाँ डबल पैरिटी हो रही है, यहाँ डबल मिररिंग हो रही है, कॉपी हो रही है। इसमें भी क्या है, बैकअप है, इसमें भी पैरिटी है, सभी में मिररिंग हो रही है इसमें। तो अगर हम बात करें दोनों में अंतर, तो ये फास्ट है, रेड 6 ज्यादा फास्ट है इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो रेड 6 ही यूज करती हैं, रेड 6 ही यूज ज्यादा होता है, ठीक है, ये चीज है। अब हम इसको, मैं आपको लैब में थोड़ा सा लिंक चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्क MG, ये डिस्क मैनेजमेंट है और मैं यहाँ पे कुछ डिस्क ले लेता हूँ, वर्चुअल डिस्क, ठीक है। और VMware में ऑप्शन है, जैसे मान लो, अगर यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्या होता है कि VMware के अंदर हम ले सकते हैं वर्चुअल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ से मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा और ये हार्ड डिस्क है, यहाँ से मैं ऐड कर लूंगा। छोटे छोटे स्मॉल साइज के डिस्क ले लेते हैं, 10 GB के ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं।
10 GB। चलो एक डिस्क ले लिया हमने, फिर एक डिस्क और ऐड कर लिया, दोनों डिस्क ऑनलाइन। अभी देखिए बेसिक डिस्क दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों बेसिक डिस्क। और बेसिक डिस्क में रेड टेक्नोलॉजी बेसिक डिस्क मतलब डायनेमिक वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ देखो ये ऑप्शन अपीयर हो रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा आप देख सकते हो, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम और रेड 5 करके यहाँ पे आ रहा है। ये तभी आएगा जब यहाँ पे मल्टीपल डिस्क आपके पास रहेगा आपके सर्वर में, तभी आएगा। अभी अगर इसको मैं ऑफलाइन कर दूं तब ये ऑप्शन अपीयर नहीं होगा ये, ठीक है, तब वो नहीं दिखेगा आपको। ऐसे देखिए यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ऐसे रहेगा डिसेबल। अभी देखो जब यहाँ पे अगर ये हार्ड डिस्क ब्लैंक है इसके लिए तब ये दिख रहा है, कई हार्ड डिस्क अगर रहेगा तभी दिखेगा, मतलब मिनिमम 2 डिस्क रहेगा। तो मैं फिलहाल पहला टेक्नोलॉजी स्पैन वॉल्यूम ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ऐड करना रहेगा, जो ये डिस्क है इसको मेरे को ऐड कर देना है। तो 10 GB कितना हो गया, 20 GB। तो डिस्क यूटिलाइजेशन में 20 GB मिल जाएगी। यहाँ न्यू में जाएंगे और यहाँ से हमें एक पार्टीशन क्रिएट कर, अब यहाँ देखिए इसको अगर रीड करेंगे तो ये दिया है डायरेक्ट कह रहा है कि अगर आप यस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डायनेमिक में। ये बेसिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायनेमिक में। डायनेमिक में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एग्री हूँ इससे, तो ओके कर दूंगा मैं यहाँ से यस। तो देखिए अभी डायनेमिक में कन्वर्ट हो रहा है पहले, उसके बाद यहाँ बनाएगा स्पैन्ड वॉल्यूम, यहाँ नीचे दिखेगा आपको 10 GB 20 GB का स्टोरेज आपको मिलेगा। ये देखो स्पैन्ड वॉल्यूम आ गया, ये फॉर्मेट हो रहा है 21% हो गया है, ठीक है। अब ये जब माई कंप्यूटर में जाएंगे आपको एक डिस्क मिल रहा होगा वहां पे, देखो यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे एक डिस्क आ जाएगा भाई। अभी ये फॉर्मेट जब 100% हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए इस डिस्क में देखूंगा, ओपन करूं तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा, देखो डाटा इसके अंदर, ये देखो फाइल है, ठीक है। और अगर हम जाएंगे इस डिस्क पे, यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, यहाँ भी दिख रहा होगा। मतलब जो डाटा हम कॉपी कर रहे हैं, जो डेटा लिख रहे हैं एक में ना, वो दोनों में सभी में हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए कंबाइन काम करता है ना। जो भी ये टेक्नोलॉजी स्पैन वॉल्यूम की होती है, जो भी मतलब ये वॉल्यूम की टेक्नोलॉजी होती है रेट की, क्या होती है, कंबाइन डिस्क मर्ज करके ये होता है, ठीक है। मतलब डाटा तो हम एक में लिख रहे होते हैं, जो हमें स्टोरेज मिला है, लेकिन वो सभी में हो रही होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है स्पैन में, सभी दोनों में लिख रही है, देख रहे हैं ना, दोनों में आ गई वो डेटा। बट अगर एक फेल हो गया तो हमारा पूरा डेटा चला जाएगा, माई कंप्यूटर में ये डिस्क चली जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, ड्राइव नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से देखो मैं एक डिस्क को फेल कर रहा हूँ और एक को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सभी चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। मैं एक को ऑफलाइन जस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, देखो ऑफलाइन जैसे किया, डेटा यहाँ फेल हो गया, फेल 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 सभी हो गया। माई कंप्यूटर में जाके देखो, दिस पीसी में गया नहीं है, सारा डेटा लॉस हो गया। तो ये हमारा स्पैन वॉल्यूम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम की, दूसरा देखो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम है। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेड 0। ये रेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। तो इसकी क्या खासियत क्या है, फास्ट थोड़ा काम करेगी, ठीक है। लेकिन उसका भी वही हाल है, 10 GB कितना मिल जाएगा आपको डिस्क यूटिलाइजेशन, 20 GB मिल जाएगा। यहाँ भी देखो सेम वही पूछ रहा है, ये फॉर्मेट करने पे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब ये समझो जो डायनेमिक डिस्क होती है उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसमें डिस्क यूटिलाइजेशन कितना मिलेगा, इसमें भी 100% मिलेगा। मतलब कितना, 10 GB है तो 20 GB यहाँ पे भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर एक में डेटा जाएगा एक डिस्क का तो पूरा चला जाएगा। 10 GB 20 GB। यहाँ देखिए ये क्या मिल गया, स्ट्रिप वॉल्यूम 10 GB था हमारे पास हार्ड डिस्क, हमें जो मिला होगा जो स्टोरेज, जो कितना जीबी का मिला होगा, 20 GB। देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर में आएंगे, जिस पीसी में, ये देखिए कितना दिख रहा है, लगभग 20 GB दिख रहा है ना। यस सर। तो ये होता है, ये होता है डायनेमिक डिस्क। डायनेमिक डिस्क में क्या होता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिस्क, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल डिस्क। ओके सर डायनेमिक डिस्क में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते तो फिर मतलब सर्वर्स में हम यूज कैसे करते हैं उससे? सर्वर में वही तो मैंने पहले बोला आपको, सर्वर में एक डिस्क हमारा बेसिक रहेगा जिसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसमें मैं क्या करता हूँ,
इसमें भी मैं कुछ रखता हूँ यहाँ पे, पहले 1 मिनट रुक जाइए। इसमें भी देखिए मैंने डेटा रखा है एक जगह पे, लेकिन वो दोनों डिस्क में होगा वो डेटा। यहाँ पे जाके देखेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे भी मिलेगा हमें, और यहाँ पर जाके देखेंगे यहाँ पे भी रहेगा वो डेटा। अगर एक फेल हो जाता है इसमें से तो पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। ये भी रिडंडेंसी सपोर्ट नहीं करता है, देखिए है पूरा। माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो होता है रेड वन को हम क्या बोलते हैं? रेड वन को हम मिरर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मिरर्ड वॉल्यूम में क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। मतलब अगर 10 जीबी 20 जीबी 20 जीबी हमने लिया तो हमें 10 जीबी ही मिलेगा, 50%। मैं एक करके दिखा रहा हूँ जल्दी से। मिरर वॉल्यूम मैंने तो ऐड किया सेम जैसे मैं स्क्रिप्ट में ऐड किया था वैसे ही, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्क यूटिलाइजेशन कितना मिलने जा रहा है देखिए। 10 जीबी 20 जीबी, मतलब 2 डिस्क है, बट हमें जो यूटिलाइजेशन मिलेगा एक ही का मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही समझाया आपको कि मिरर में क्या होगा, सेम डाटा लिख रहा होगा दूसरे में डुप्लीकेट। एक एक्टिव रहेगा, दूसरा पैसिव रहेगा। अब इस केस में अगर एक फेल भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाटा हमारा दूसरे में स्टोर है। ठीक है, पैसिव सर इसमें भी फेल ओवर होता है, आई मीन हाँ यस यस, ये फेल ओवर सपोर्ट कर रहा है ना, वही तो हो गया। फेल ओवर मतलब क्या है कि एक फेल होने पे दूसरा एक्टिव है आपका। सर वो ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड में हो जाता है या हमें खुद करना पड़ता है? ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना। ओके फाइन सर। अभी आपके सामने है देखिए, अभी ये फॉर्मेट हो रहा है, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ इसको। और क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, बस थोड़ा देर में हम वो कर लेंगे। अब इसको छोड़ नहीं सकते थे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए 100% हो गया। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है नीचे, मिरर वॉल्यूम आ रहा है ना यहाँ पे। और अगर हम माई कंप्यूटर में जाकर देखेंगे, यहाँ 10 जीबी 10 जीबी, बट जब हम स्टोरेज को देखेंगे जाकर माइक दिने दिने दिने, और यहाँ देखो कितना मिला हमें, 20 जीबी नहीं मिला, कितना मिला, 50% ही मिला, राइट। और स्ट्रिप वॉल्यूम में कितना मिला था हमें, 20 जीबी। तो ये अंतर है। अगर हम कोई फोल्डर बना लेते हैं, कोई डाटा हमने लिखा और एक अगर फेल हो जाती है, मैंने ऑफलाइन कर दिया, चलिए इसको फेल्ड रिडंडेंसी नहीं मिलेगी अब इसके बाद, बट हमारा डाटा सेफ है। अभी देखिए डाटा माई कंप्यूटर दिस पीसी में जाएंगे और ये देखिए है हमारा, मतलब अगर कोई डेटा, कोई अगर डिस्क फेल भी हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एडवांटेज है इसमें। क्या है, मिरर वॉल्यूम में डिस्क यूटिलाइजेशन क्या रहेगा, अगर 2 डिस्क है तो एक एक्टिव रहेगा, दूसरा पैसिव रहेगा। लेकिन अब इसके बाद अगर एक डिस्क और फेल हो गई तो डाटा चला जाएगा। और अब हम बात करते हैं लास्ट जो टेक्नोलॉजी है रेड 5 की। रेड 5 के केस में हमारे पास मिनिमम 3 डिस्क होने हैं। अभी हमारे पास 2 डिस्क हैं, 2 डिस्क में हम नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 डिस्क चाहिए। मैं 3 डिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम हमें 3 डिस्क चाहिए। मैं वर्चुअल डिस्क ले रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आता क्या है ऐसे करना, नहीं, जो हमारा हार्डवेयर जो सर्वर रहेगा उसमें डिस्क ऑलरेडी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 3 GB, आप लोग म्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये रेड 5 करने। देखिए ये डिसेबल है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि मिनिमम इसको 3 डिस्क चाहिए, तो इसीलिए नहीं मैं दिखाना चाह रहा था आपको। चलो मैं एक डिस्क और ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए रेड 5 आ गया, रेड 5 वॉल्यूम। ठीक है, अब ये क्या है, स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी, इसमें हम जाएंगे और ये दोनों डिस्क को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 10 जीबी 10 जीबी 10 जीबी 30 जीबी में कितना डिस्क यूटिलाइजेशन हमें मिलने जा रहा है देखिए, इसका लगभग 65% डिस्क यूटिलाइजेशन हमें मिलेगा। और इसमें हम देखेंगे कि एक डिस्क अगर फेल भी हो जाता है तब भी हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। कभी भी एक सर्विसेज चल रही होती है तो आप दूसरा काम नहीं करना है, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है, हैंग होता है। अभी एक प्रोसेस चला था तभी मैंने कई बार क्लिक किया और देखिए ये हैंग हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मेट हो रहा है हमारा। लेकिन ये थोड़ा प्रोसीजर जो होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन स्लो होता है, स्पीड स्लो होती है रेड 5 की, लेकिन राइटिंग स्पीड नहीं स्लो होती है, कॉन्फ़िगरेशन केवल नहीं है स्लो होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी हो जा रहा है। आपका कोई डाउट है तो आप हमें बताइए आप लोग। हेलो हाँ बताइए। सर पैरिटी कॉन्सेप्ट एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे क्या प्लीज, मुझे वो प्रॉपर समझ में नहीं आया।
पैरिटी क्या है? आई मीन जैसे आपने कैलकुलेट किया कि 65% डिस्क यूटिलाइजेशन है, तो अच्छा। आई मीन फोर अगर 4 हमारे पास हार्ड डिस्क है और हम्म, सबका 100 जीबी एंड 100 जीबी कैपेसिटी है, तो आई हम्म। मीन एक डिस्क फेल हुआ तो हम उसका डेटा रिकवर कैसे कर सकते हैं, वो मुझे समझ में नहीं तो आया। देखिए पैरिटी कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए यहाँ पे। सर कैल हाँ 5 डिस्क हम ले ले रहे हैं, ठीक है। आप खुद बताइए हमें, 5 डिस्क हमने लिया, और अगर ये पांचों डिस्क में से 2 डिस्क फेल हो जाएगा तो हमारा डेटा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर आई मीन इसमें मिरर कॉन्सेप्ट यूज होगा ना कि दो दो डिस्क का मिररिंग होगा हर डिस्क का। नहीं, सीधे आप ऐसे करिए, जितना सा, क्योंकि हमेशा जब भी ये डिस्क हम लगाते हैं सर्वर में तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। मतलब सेम साइज की डिस्क रहेगी। अगर 100 जीबी की तो सभी क्या रहेगी, 100 जीबी की रहेगी। अगर 10 जीबी की तो सभी 10 जीबी की रहेगी, ठीक है। तो सपोज करिए 100 जीबी की सभी डिस्क है, ठीक है। तो अभी 5 डिस्क है तो टोटल कितना हो गया? 500 हो गया ना? हाँ 500 जीबी। 500 जीबी। अब इसका यूटिलाइजेशन हमें कितना मिला है रेड 5 में? 65%। यस तो 65% कैलकुलेट कर लीजिए। इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 65 डिवाइड बाई 100, यही करेंगे ना। यस सर। जीरो जिससे जीरो कट कर लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 जाए 25 एंड 2 5 6 जाए 32 32 325 जीबी। मतलब 500 जीबी में से 500 जीबी का हमारा डिस्क है, लेकिन हमें मिलेगा कितना? 325 325। तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 75 7 और 2 है ना, 270। 175 सर। हाँ 175 ना। अच्छा, हाँ 4 1 175, राइट राइट, 175 बचा, ठीक है। अब बताइए, एक डिस्क अगर फेल हो रहा है, एक डिस्क की साइज कितनी है? 100 100 जीबी है। तो एक डिस्क अगर फेल हो रहा है तो 100 जीबी माइनस कर दीजिए इसमें से, बैकअप के लिए है, ठीक है। और बचा कितना भी? 75, राइट ना। यस सर। तो अगर दूसरा डिस्क फेल हो रहा है तो इसके लिए बैकअप आपके पास है? नहीं है। नहीं है, तो फेल हो जाएगा, फिर नहीं बचेगा। ओके मतलब सर जो 65% है तो वो जो 125 जीबी है वो एम्प्टी हो रहेगा या फिर उसमें भी डेटा? हाँ हाँ, यस, ये पैसिव है, ये बैकअप के लिए रखा है, ये एक्टिव है। सर डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा ना उसमें या फिर वो एम्प्टी नहीं डिस्क? होगा, नहीं होगा, डिस्क यूटिलाइजेशन आपको केवल इतना ही मिलेगा। जब ये डिस्क हम 5 लगाएंगे, टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, जो जो आपको एक डिस्क मिल रही है, सिंगल डिस्क आपकी साइज, तो कितना मिल रही है? 325। इतने में ही आप डेटा रखना है, ओके राइट। बाकी 175 वो डिसेबल रहेगा। सर रिडंडेंसी कैसे मिलेगा हमें? आई मीन अगर उसका बैकअप नहीं होगा तो फिर डिस्क फेल होने के बाद उसे रिकवर कैसे कर पाएंगे? ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी अब होगा ही नहीं डेटा। अगर ये फेल हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका डेटा सिक्योर है ना, बच जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। और अगर कह रही हैं कि अगर इन केस अगर हम दूसरा डिस्क भी फेल हो गया, तब पूछ रही हैं क्या आप? नो नो सर आई मीन जैसे रिडन मिरर्ड केस में कैसे होता है कि डिस्क का कॉपी होता है सेम डिस्क वन एंड डिस्क वन का कॉपी डिस्क टू में है। सो इन अगर पैरिटी हमारा 65% होगा, आई मीन डिस्क यूटिलाइजेशन 65% है, तो मतलब मेरा वो मुझे वो पूछना है कि जो डिस्क 175 जीबी हमारा बच रहा है तो वो एम्प्टी स्टोरेज होगा राइट? एम्प्टी एम्प्टी नहीं है। देखिए, 2 डिस्क हमारे पास है, एक में जो हमने डेटा रखा है वही डेटा इसमें कॉपी है, बट वो डिसेबल है, वो वैसे रखा हुआ है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब ये फेल हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मतलब सर ये जो अगर इतना जीबी हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसका कॉपी भी हमारे पास होगा राइट? 325 जीबी का कॉपी भी हमारे पास होगा राइट? यस, तभी तो मिलेगा हमें। हाँ तो लेकिन फिर वो 175 में कैसे हो पाएगा स्टोर? मुझे वो चीजें समझ में नहीं आ रही है थोड़ा। वही तो बता रहे हैं, वो पूरा डेटा थोड़ी कॉपी करता है। यहाँ देखिए, जो टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिस्क है ऐसे, चलिए ठीक है, गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए, एक डिस्क यहाँ पर है, एक डिस्क यहाँ पर है, एक डिस्क यहाँ पर है। अब होता क्या है, यहाँ 3 कर ले रहा हूँ मैं, डिस्क 1 2 3। इसमें होता क्या है, इस डिस्क में कुछ परसेंट प्लेस में क्या होती है, पैरिटी होती है। क्या होती है? पैरिटी। पैरिटी क्या है? ये जगह है, ये पैरिटी एक कैलकुलेशन है। ये पैरिटी क्या करती है, इस डिस्क को छोड़कर
जितने डिस्क भी इस ग्रुप में है, इस वॉल्यूम में है, वॉल्यूम समझ रहे हैं ना, सभी Yes, sir. सभी का एक ग्रुप हो गया। तो हाँ. इस डिस्क को छोड़ के जितने भी इस वॉल्यूम में है उनकी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे ट्रैक, सेक्टर, उस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये रखेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं। समझ में कि नहीं पूरा है? इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो पैरिटी के फॉर्म में स्टोर हाँ, होता है। यस, पैरिटी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वैसे सेम आप जब डिस्क 2 में जाएंगी, यहाँ पे भी एक जगह ऐसा है जहाँ पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरिटी बोल रहे हैं। ये भी क्या कर रही है इस जगह पे, इस डिस्क को छोड़ के इसको लेकर, इसको लेकर, इनको लेकर, सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, कुछ इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। सेम लाइक ऐसे डिस्क 3 में, मतलब जितने डिस्क हैं सभी में क्या है, एक तो जगह है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करें, एक जगह क्या है, पैरिटी है। पैरिटी में क्या है, उस डिस्क को छोड़ के दूसरे सभी डिस्क की कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे इकट्ठा है। तो अगर ये डिस्क फेल होती है तो इस डिस्क का इंफॉर्मेशन इसमें है कि नहीं है, बताइए। यस सर, हाँ, पैरिटी में है। नाइस। उस पैरिटी कैलकुलेशन से वो क्या करता है, डेटा को रिट्राइव कर लेता है। समझ में आया? हाँ राइट सर, समझ में आया। तो ये पैरिटी होती है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, हमारा फॉर्मेट हो गया होगा आई थिंक। यस, नहीं हुआ, हो गया है। देखिए अभी यहाँ आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 डिस्क हमने लिया, 10 GB 10 GB 10 GB, राइट। तो 30 GB, 30 GB में भी थोड़ा कमी रहता है, उसका कितना मिला हमें, डिस्क यूटिलाइजेशन कितना मिला, 19 GB समथिंग है मिला। देखिए ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 30 GB 3 डिस्क हमने लिया, 10 GB 10 GB 30 GB, 30 GB का 65%, एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 19.5। हाँ 19.5 19.5 हो जाएगा, राइट। हमारा डिस्क कितना है, टोटल साइज कितना है, 30 GB 30.0, और ये हमें मिल कितना रहा है, 19.5। तो इसको माइनस करिए, कितना बच गया, 5 और 10.5 मिला ना। तो ये क्या है, ये पैसिव है आपका, ये एक्टिव है, मतलब डिस्क यूटिलाइजेशन आपको कितना मिला, 19.5 मिला कि नहीं मिला, आपके सामने है ना वहां पे। यस सर। राइट। अब क्या हो रहा है, इसमें से एक डिस्क अगर फेल हो जाता, मतलब कितना जीबी आप जा रहे हैं, 10 GB जा रहे हैं ना। हाँ। तो 10 GB का बैकअप आपके पास है, देखिए पैसिव के लिए, राइट। समझिए, समझ में है ना। तो ये अब उसके बाद अगर कोई 10 GB फेल हो गया, दूसरा डिस्क फेल हुआ, तो आपके पास बैकअप है, यहाँ नहीं है, बैकअप नहीं ना, तो 10 GB का, नो सर। तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक डिस्क आउट ऑफ 3 डिस्क अगर एक डिस्क फेल हो जाता है, तब भी हमें डेटा मिलेगा, सेफ रहेगा। हम करके दिखा रहे हैं, देखिए मैं हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्क को फेल कर देते हैं। अच्छा, अभी जो हमने डेटा यहाँ पे रखा, कोई डेटा रख लेते हैं, तो ये डेटा जो है तीनों में होगा, यहाँ भी दिखेगा आपको, देखो यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, वो सभी में कॉपी हो रही होती है, इसीलिए तो ये रिट्राइव हो जाता है, डेटा हमें मिल जाता है अगर कोई डिस्क फेल होती है तभी, क्योंकि वो कॉपी सभी में रहती है उसकी। ये देखिए तीनों में है कि नहीं है, तीनों डिस्क में। और जो हमें डिस्क यूटिलाइजेशन मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, डिस्क यूटिलाइजेशन यहाँ पे मिल रहा है हमें, बट ये पूरा हमें नहीं मिला, 10 GB 30 GB नहीं मिल रहा है, 19.5 GB मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक डिस्क को फेल करेंगे, यहाँ किसी एक डिस्क को हम ऑफलाइन कर देंगे यहाँ से। तो क्या डेटा हमारा चला गया, नहीं गया, हमारा डेटा देखिए सेफ है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि डिस्क यूटिलाइजेशन है। लेकिन अब इसी बात देखिए क्या दिया है, फेल्ड रिडंडेंसी, फेल्ड रिडंडेंसी, फेल्ड रिडंडेंसी, मतलब क्या, अब इसके बाद अगर कोई डिस्क अगर फेल होता है तो आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। चलिए मैं फेल करता हूँ फिर से, अब आपका डेटा गया, तो सब कुछ गया, नहीं कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो काम है ये पैरिटी का है, ठीक है।